जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 35 जनवरी 2000 डिवास जूरिच स्विट्जरलैंड में दिया गया। शीर्षक है मित्रता का दूसरा रूप। सेक्रेटरी, पुलिस, जज, अकाउंटेंट और प्रधान पदों पर नियुक्त लोगों में मित्रता का भाव नहीं होना चाहिए। मित्रता भाव होने से प्रमुख हानियां ये होती है। एक, तुम एहसास के बोझ के तले दब जाते हो। दूसरा, तुम अपनी स्वतंत्रता को खो बैठते हो। तीसरा, तुम्हारा बोध स्वतंत्र और भेदभाव रहित नहीं होता। चौथा, तुम्हारे विचार और कृत्य में शायद निष्पक्षता ना रहे। और पांचवा, तुम्हारा सकेंद्रण, सृजनात्मकता और खास तौर से तुम्हारा समय नष्ट होता है। तुम केंद्रित नहीं रह पाते और अपनी सृजनात्मकता, प्रतिबद्धता, समय को व्यर्थ ही गवा देते हो। छठा, तुम गलत आदतों और नकारात्मक भावनाओं की ओर उन्मुख हो जाते हो। एहसान के बोझ से मुक्त होने के लिए और मित्रों की राय और भावनाओं से प्रभावित न होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। कई अवसरों पर मित्रता की अपेक्षा अमित्रता होना अच्छा ही है। अमित्रता का अर्थ विपक्षी या आक्रामक होना नहीं है। श्रेष्ठ सेक्रेटरी, निजी सहायक, निजी सुरक्षकों और जजों को अमित्रवत होना चाहिए। जो लोग निष्पक्ष और न्यारे होते हैं वे जल्दी ही केंद्रित हो जाते हैं, अपेक्षाकृत उन लोगों के जो मित्रवत होते हैं। संबंधों में संतुलित मात्रा में अलगाव होने से तुम्हारा व्यक्तित्व को बल प्राप्त होता है और तुम अपने स्रोत से जुड़ जाते हो। विनोद सेठी, बिल्कुल अलग होना या पूर्ण मित्रवत होना बहुत आसान है, परंतु मित्रवत और अलग होना एक साधना है। हरीश, अमित्रवत मित्र हो जाओ। मित्रता का दूसरा रूप सही में बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, हम सब जानते हैं मित्र जीवन में होने से जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। काफी बार हमें मार्गदर्शन मिल सकता है, सहारा मिल सकता है। अगर कहीं गिर जाओ तो कोई एक मजबूत हाथ का सहारा होता है जो हमें उठाता है। तो मित्रता की व्याख्या तो हम सबको पता है, बचपन से हमने सुना है मित्र कैसे होने चाहिए, मित्र होने से क्या फायदे, क्या लाभ। लाभ के लिए भी छोड़ो, पर एक जीवन का नरिशमेंट है ना। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव दूसरा पहलू भी बता रहे मित्रों का, और खास करके अगर आप किसी विशिष्ट पोजीशन में हो ना, तो मित्र होना थोड़ा, या मित्रवत वहां पे होना रिस्की हो सकता है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे, सेक्रेटरी, पुलिस, जज, अकाउंटेंट और प्रधान पदों पर नियुक्त लोगों में मित्रता का भाव नहीं होना चाहिए। सोच के देखो ना, सेक्रेटरी अगर किसी का मित्र है तो कितना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पुलिस पुलिस अगर मित्र हो गया तो चोर के साथ ही मित्र मैत्री हो गई। तो जज जज अगर मित्रवत है तो फिर वो कड़ा फैसला जहां पे सुनाना है वो सुना नहीं पाएंगे। अकाउंटेंट अकाउंटेंट अगर मित्रवत हो गए तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। जो भी अकाउंट वो मेंटेन करते हैं, प्रधान, कोई भी चीज का मुखिया, वो अगर देखो, कोई भी प्रधान जो होते हैं ना, उनको कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। अगर वो मित्रवत हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो जो स्ट्रॉन्ग ऐसे जो डिसीजंस लेने हैं वो शायद नहीं ले पाएंगे। मित्रता का भाव होने से कुछ हानियां होती है इस प्रकार, तुम एहसान के बोझ के तले दब जाते हो।
मित्रता में एहसान फिर वो ऐसे लगता है यार रिटर्न करना पड़ेगा और फिर तुम इन सारे पदों के ऊपर जो तुम्हें डिसीजंस लेने हैं ना, वो तुम ठीक से नहीं ले पाओगे क्योंकि एहसानों के बोझ के नीचे तुम दब जाओगे। तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। देखो ये सारी पोजीशन की एक अपनी मर्यादा, एक अपनी स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता तुम्हारी चली जाएगी, बहुत मित्रवत हो जाओगे तो। तुम्हारा बहुत स्वतंत्र और भेदभाव रहित नहीं रहेगा। वो एक अवेयरनेस या सोच ना इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। स्वतंत्र नहीं रहने का मतलब वो एक इंडिपेंडेंट एक डिसीजंस लगते हैं ना इन सारे पोजीशंस के ऊपर, वो नहीं ले पाओगे तुम। भेदभाव भी हो जाएगा इसके वजह से, ये भी एक चांस है। तुम्हारे विचार और कृत्य में शायद निष्पक्षता ना रहे। निष्पक्ष यानी किसी की ओर झुका हुआ नहीं। मैं किसी किसी भी पक्ष का नहीं हूं। मैं हर पक्ष से अलग होके जो डिसीजन देना पड़ता है, वो शायद तुम्हारे वो डिसीजंस में नहीं रहेगा, निष्पक्षता नहीं रहेगी। तुम्हारा संकेंद्रण, सृजनात्मकता और खास तौर से तुम्हारा समय नष्ट होता है। तुम केंद्रित नहीं रह पाते और अपनी सृजनात्मकता, प्रतिबद्धता और समय को व्यर्थ ही गवा देते हो। फोकस नहीं रहोगे आप। वो एक जो क्रिएटिविटी लगती है वो नहीं रहेगी और तुम अपना टाइम बर्बाद कर दोगे बहुत मित्रवत होने की वजह से। तुम गलत आदतों और नकारात्मक भावनाओं की ओर उन्मुख होते हो। नकारात्मक भावनाओं की ओर उन्मुख हो जाओगे, गलत आदतों की ओर उन्मुख यानी उसकी ओर चेहरा करके रहोगे तुम। एहसान के बोझ से मुक्त होने के लिए और मित्रों की राय और भावनाओं से प्रभावित न होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एहसान के बोझ से बचना है, मित्रों की राय से बचना है तो ज्ञान चाहिए। कई अवसरों पर मित्रता की अपेक्षा अमित्रता होना ही अच्छा है। बहुत से ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपको लगेगा अरे मित्रता से तो अमित्रता होना अच्छा है। अच्छा आगे वो भी बता रहे अमित्रता का मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अमित्रता का मतलब वो एग्रेशन नहीं, मारकाट नहीं। अमित्रता का अर्थ विपक्षी या आक्रामक होना नहीं है। श्रेष्ठ सेक्रेटरी, निजी सहायक, निजी सुरक्षकों और जजों को अमित्रवत ही होना चाहिए। जो निजी सहायक है, सेक्रेटरीज है, जजेस जजेस को अमित्रवत ही होना पड़ेगा, वही बेहतर है। जो लोग निष्पक्ष और न्यारे होते हैं वे जल्दी से केंद्रित हो जाते हैं अपेक्षाकृत उन लोगों के जो मित्रवत होते हैं। जो निष्पक्ष है ना, जो मित्रवत नहीं है, यानी मित्रवत नहीं है का मतलब दुश्मन है ऐसे नहीं समझना। जो तटस्थ है ऐसे कह सकते हैं, जो निष्पक्ष है वो जल्दी से केंद्रित होते हैं, जो मित्रवत है वो भावनाओं में बह जाते हैं। संबंधों में संतुलित मात्रा में अलगाव होने से तुम्हारा व्यक्तित्व को बल प्राप्त होता है और तुम अपने स्रोत से जुड़ जाते हो। और जब ये संतुलन आता है ना संबंधों में, तभी तुम अपने स्रोत के साथ, कनेक्शन के साथ जुड़ सकते हो। वह एक संबंध प्रस्थापित होता है। विनोद जी कह रहे हैं बिल्कुल अलग होना या पूर्ण मित्रवत होना बहुत आसान है, परंतु मित्रवत और अलग होना एक साधना है। बिल्कुल। देखो दोनों में से एक चुनना, या तो मित्रवत होना आसान है या तो अमित्रवत होना आसान है, लेकिन दोनों इकट्ठा करना, मित्रवत होते हुए भी अमित्रत्व के भाव में रहना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये अलग ही साधना है, नो डाउट। और हरीश कह रहे अमित्रवत मित्र बनो, इसीलिए हरीश जी कह रहे बिल्कुल अमित्रवत मित्र बन जाओ तुम। ऐसे मित्र जो अमित्रत्व के भाव में रहता है, ऐसे मित्र बन जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग है और गुरुजी ने एक बहुत सुंदर पहलू इस ज्ञान पत्र में हमें दिया है। ये आपने भी महसूस ही किया होगा कि खास करके सेक्रेटरीज को, जजेस को, है ना, अकाउंटेंट्स को, कोई मुखिया प्रधान है, इन सबको मित्रवत बनना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि इसके वजह से उनके जो भी एक्टिविटीज है, जो भी उनका कार्य है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित हो सकता है ना? तो बहुत ही बढ़िया यह ज्ञान पत्र।
इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके मन में है, ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस ज्ञान पत्र से आपको अगर कुछ सूझता है, कुछ रियलाइज़ेशन होता है, उसको भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। आप जब भी ऐसे कुछ रियलाइज़ेशंस लिखते हो, बाकी के भी लोग उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए भी कुछ बहुत ही उपयोगी वह साबित हो सकता है। तो आज तो हम यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।